कबीर वाणी। प्रेम से भक्ति है और भक्ति से प्रेम। जब लग भक्ति सकाम है, तब लग निष्फल से। कहे कबीर वह क्यों मिले, निहकामी निज देव। जब तक संसारिक भोग कामनाओं की भक्ति है, तब तक उसकी कोई सेवा फलदायी नहीं होगी। इससे जीवन का कल्याण नहीं होगा। जो अपना देव आत्मस्वरूप है, वह तो निष्कामी है। इसका मिलन संसारिक कामना भक्ति से कैसे हो सकता है। निष्काम वह अवस्था है जहां पर हमारे पास विचार नहीं रहते, किसी भी प्रकार का विचार नहीं रहता। तो उस स्टेट के बिना किसी भी मनुष्य को शांति नहीं मिलती। तो भक्ति हमें उस परम स्टेज की करनी है जहां पर हम विचार शून्य हो जाते हैं। भाव बिना नहीं भक्ति जग, भक्ति बिना नहीं भाव। भक्ति भाव एक रूप है, दो एक स्वभाव। निश्चल सुदृढ़ प्रेम के बिना भक्ति नहीं होती, और निष्काम भक्ति के बिना प्रेम नहीं होता। अर्थात प्रेम से भक्ति और भक्ति से प्रेम होता है। ये दोनों भिन्न नहीं हैं, ये दोनों तो एक ही रूप हैं। और इनका गुण लक्षण स्वभाव भी एक जैसा ही होता है। यही है कि बिना प्रेम के बिल्कुल भी भक्ति हो ही नहीं सकती ना, बिना प्रेम के। और आपको जो है वो स्टेट का जो आपको जो विचार शून्य में जो लेके जाता है, वहां तक आप नहीं पहुंच सकते जब तक आपको अपनी ही उस स्थिति से प्रेम नहीं होगा। जाति बरन कुल खोए के, भक्ति करे चित लाय। कहे कबीर सतगुरु मिले, आवागमन निशाय। जाति वर्ण और कुल परिवार का अहंकार त्याग कर अपने मन चित्त को शुद्ध एकाग्र कर भक्ति करो। जब सद्गुरु का दर्शन मिलाप होता है, तब उनकी सेवा भक्ति एवं सदुपदेश से आवागमन के चक्र का दुख मिट जाता है। आवागमन का चक्र का दुख तभी ही मिट सकता है जब जब तक आपके मन में किसी भी प्रकार का द्वेष और इस प्रकार के राग द्वेष और ये सब स्थिति जो है आपकी खत्म नहीं होती। तो ये जो भक्ति है मन की उस स्थिति का नाम है जहां पर आपके लिए दूसरा मिट ही जाता है। तो दूसरा मिट जाता है, और सदगुरु का दर्शन मिलन होने से उनकी सेवा भक्ति इसी प्रकार से है कि सेवा उनकी इस तरीके से करनी है कि वो जो वचन बता रहे हैं जाने के लिए, अपनी परफेक्ट स्टेज की तरफ पर पहुंचने के लिए, कि उनकी उनकी जो बातें हैं उनको जो सेवन करना होता है वो उनकी सेवा कहा जाता है। कि वो जो बता रहे हैं रास्ता, उस रास्ते पर आप चलो। विषय त्याग बैराग है, समता कहिए ज्ञान। सुखदाई सब जीव सो, यही भक्ति परमान। पांचों विषयों का त्याग ही वैराग्य है, और भेदभाव से रहित सभी से समता का व्यवहार ज्ञान कहलाता है। संसार के सभी जीवों को सुख देने वाला आचरण तथा स्नेह भक्ति का सत्य प्रमाण है। गुरु भक्त में इन सद्गुणों का समावेश होता है। पांचों विषय का त्याग उसी प्रकार से कहा गया जो हमारी पांचों इंद्रियां, देखना, सूंघना, तो ये जो पांचों इंद्रियां हैं उनके विषयों का त्याग जो है आपको करना पड़ेगा, तो तभी आप सम व्यवहार में स्थित हो पाएंगे। तो यही चीज बता रहे हैं कि जब तक आपके अंदर समता की व्यवहार नहीं आएगा, तो आप दूसरे जीवों का भी नहीं कर सकते। तो दूसरे जीवों को सुख उस सेंस में देना है कि वह भी परम जो स्टेज होती है वहां तक जाने के लिए जो भी उनको उनकी मदद आप कर सकते हैं। सुख सांसारिक सुखों का नहीं बताया जा रहा है इसमें। विषयों का त्याग जब हमें अपना ही करना है, तो दूसरों को विषय करके सुख नहीं देने की प्रयास नहीं करना है हमें। हमें उनको भी मन से मुक्त करने का जो प्रयास होता है उसमें साथ में चलें आप उनके। तो उस प्रकार से जो है सुख देने की बात हो रही है यहाँ पर। भक्ति पदार्थ तभी मिले, जब गुरु होए सहाय। प्रेम प्रीति की भक्ति, जो पूर्ण भाग मिलाए। भक्ति बहुत ही उत्तम एवं अनमोल पदार्थ है।
यह पदार्थ तभी मिलता है जब पूर्ण सद्गुरु स्वयं सहायक हो, उनका सद्ज्ञान प्राप्त हो। प्रेम प्रीति से परिपूर्ण भक्ति तभी प्राप्त होती है जब सद्गुरु की कृपा से पूर्ण सौभाग्य मिले। अब वही हुआ कि सद्गुरु वही अच्छा है जो आपको स्वयं पदार्थों का जो त्याग करके और फिर भी आपकी जो मनस्थिति और जो आपकी जो मन की जो स्थिति है वो बिल्कुल परम अवस्था में स्थित रहती है। तो यानी कि बाहर के जो सुख और भोगों की जो सामग्री जो मनुष्य प्राप्ति में अपना जीवन पूरी तरह से व्यर्थ कर देता है, वह उस सुख की बात नहीं बताते। वो कहते हैं सब कुछ त्याग कर ही आप जो है परम सुख हो सकते हैं, क्योंकि सुख आपको बाहर नहीं मिलता। आपके अंदर मन की स्थिति ही आपकी जो है सुख और दुख। मन जब तक भारी विषयों में लगा रहेगा तो आपको सुख मिलेगा नहीं। तो इस प्रकार से सद्गुरु स्वयं उसका उदाहरण बने और अपने शिष्य को भी उसी मार्ग पर लाने का प्रयास करें। और कर्म सब कर्म है, भक्ति कर्म नेह कर्म, कहे कबीर पुकारी के, भक्ति करो तजी मर्म। संसार के अन्य कर्म तो वे कर्म हैं जिनसे आसक्तिवश जीव बंधा होता है और उसका फल उसे भोगना पड़ता है, परंतु भक्ति का कर्म ऐसा नहीं है। यह तो भव बंधनों से मुक्ति दिलाता है। भ्रम को त्याग कर सदा प्रेम से भक्ति करो। अब इसमें प्रेम को भी समझना पड़ेगा कि प्रेम उस स्थिति का नाम है जहां पर हम किसी भी जीव के प्रति जो कर्म करते हैं, चाहे वो अपने हैं चाहे कोई पराये हैं, तो हम इस प्रकार से करते हैं कर्म कि आपको एक तो इच्छा नहीं होती, बिल्कुल पूरी तरह से निष्काम कर्म होता है। तो निष्काम कर्म ही आप सही कर्म कहा जाएगा। तो उसमें जो भी बंधन आपको संसार के जो भी मिले हुए हैं, तो उसमें आप निष्काम भक्ति करके, निष्काम ये कि जो उसके लिए सही है, सही मार्ग पर लाने के लिए जो कर्म किया जाता है, वही जो है कर्म आपका भक्ति कहलाता है। तो इस प्रकार निष्काम कर्म में जो है आपको जाना पड़ेगा। भक्ति महल बहुत ऊंच है, दूरे ते दर्शाए, जो कोई जन भक्ति करे, शोभा बरनी न जाए। भक्ति रूपी मंदिर बहुत ऊंचा होता है और वह दूर से ही सबको दिखाई पड़ जाता है। अर्थात भक्त जनों की भक्ति से सद्गुणों की सर्वत्र प्रशंसा होती है। अतः जो कोई भक्ति करता है उसके भक्ति में जीवन की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। यह अकथनीय एवं अद्भुत है। भक्ति रूपी मंदिर इस प्रकार से ऊंचा होता है कि आपकी मन की स्थिति ऐसी ऊंची है कि आप आकाश में, जैसे कहते हैं ना, आकाश में स्थित हो गए, तो आपको धरती की जो चीजें हैं आपको परेशान नहीं करती। तो ऐसा है कि आपका मन तो पूरी तरह से आकाश में स्थित है, आपको नीचे जो संसारिक जो चीज वस्तु हैं उनमें आपको सुख नहीं दिखाई देता। तो उस प्रकार से जो है ऊंचाई भगवान के मंदिर की जो बताई गई कि आपकी दृष्टि हमेशा आकाश की तरफ पर है, तो आप जो संसार जगत से जो गुजरना है तो उसमें आप बिना लिप्त हुए और इस प्रकार से आप जो है आकाश तत्व को जो प्राप्त हो पाते हैं। तो इस प्रकार से जो बताया है तो उसमें अकथनीय इसलिए है क्योंकि मन की वह दशा का स्वयं ही आप प्रमाण होते हैं, कोई दूसरा प्रमाण नहीं होता उसका, इसलिए अकथनीय होती है। भक्तन की यह रीति है, बंदे करे जो भाव, परमारथ के कारणे, यह तन रहो कि जाओ। भक्तों की यह रीति है, ऐसा खुला व्यवहार है कि वे मोह माया त्याग कर और अपने मन को वश में करके प्रेम पूर्वक गुरु की सेवा भक्ति करते हैं। उत्तम शुभ कर्मों तथा अन्य जनों के उपकार के लिए उनका जीवन चाहे मिट जाए, परंतु वे अवश्य ही उसे करते हैं। अब यही है कि जो बता रहे हैं ना कि उनका शरीर मिट जाए उनके उपकार के लिए, तो शरीर से जो भक्ति जो करनी है वह उनको भी परम दशा में स्थित करने के लिए करनी है। ये नहीं कि आप जो है मोह माया को जब आपने स्वयं त्यागा है तो दूसरे को मोह माया से खुश करने का जो प्रयास होता है ना, तो वो भक्ति नहीं कहलाता। तो गुरु की सेवा भी किस प्रकार से करनी है, जो वो वचन कह रहे हैं आप वैसा करें। तो जब निष्काम कर्म और सही कर्म में आप संलग्न रहेंगे तो मन को इतना समय ही नहीं मिलेगा कि आप जो है सांसारिक चीजों में और उसमें फंस पाए। तो इस प्रकार सही कर्म को करते हुए में इस संसार जगत को आपको खुद स्वयं भी पार करना है और दूसरे लोगों को भी पार कराना है। तो यही जो है गुरु की भक्ति और सेवा हुई।
भक्ति बिना नहीं नेस्तरई, लाख करे जो कोई। शब्द सने ही है रहे, घर को पहुँचे सोई। भक्ति के बिना उद्धार होना संभव नहीं, चाहे लाख प्रयत्न करो, वे सब व्यर्थ ही सिद्ध होंगे। जो केवल सद्गुरु के प्रेमी हैं, उनके सत्य ज्ञान का आचरण करने वाले हैं, वही अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। भक्ति के बिना ये बता रहे हैं कि उद्धार संसार सागर से पार होना ही मुश्किल है, क्योंकि आप बार बार आपका जो है जन्म का कारण, ये जो आपका संसारी सामग्री है ना, उसमें यदि आप लिप्त हो गए तो वही जो है आपको नरक के द्वार जो है पहुंचा देगा। अब सदगुरु सदगुरु के प्रति प्रेम उस अवस्था का कहा गया कि एक बार तो आपको बाहर का सदगुरु आपको गाइड करेगा कि आपको कैसे जो है वो ऐसी स्थिति जो शुद्ध भक्ति है वो कैसे आपको प्राप्त होगी। तो जब तक आपके अंदर का सदगुरु ना जागृत हो जाए, तो तब तक आपको बाहर के गुरु को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो यही चीज जो बता रहे हैं। और आप अपना उद्देश्य क्या है, हर हर जीव का, हर आत्मा का, हर उसका मनुष्य का यही उद्देश्य है कि वो अपने परम सुख को जो है प्राप्त कर सके। जो परम सुख जो संसारिक चीजों पे आधारित नहीं है, जो सब कुछ आपका सब कुछ भी खत्म हो जाता है तो भी आपकी मन की दशा पूरी तरह से शांत रहती है। उस स्टेट को हर जीव प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वो संसार में प्राप्त करने की कोशिश करता है जहां उसको मिलेगी नहीं, क्योंकि संसार का स्वभाव ही हमेशा बदलते रहना है। तो इस प्रकार से जो है हमें सदगुरु की सेवा करनी है।